Hello guys, I Shanu Sharma as promised by BRSSC Institute वर्सासी इंस्टीट्यूट। आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे एफएमएनई को पेपर 8 के लिए विद शानु शर्मा। हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो आज का टॉपिक होगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीवरेज, देन पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फिर ऐसे से जाएंगे वेटेज वाइज। बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में जो इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें इनकम स्टेटमेंट के लिए ईपीएस और ईबीआईटी एनालिसिस है, वो काफी चैप्टर में कवर होगा, वो फिर लीवरेज में भी कवर होगा, वो कहीं ना कहीं हर जगह ईपीएस निकालने का आएगा। तो हम पहले वो स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन अगर हम आए चैप्टर नंबर 5, तो ये देखिए चैप्टर नंबर 5 में कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में अगर हम देखें मेन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट हमारा है ये थ्योरीज और एक में है हमारा ये एनालिसिस, ये इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम आज की क्लास में ये तीनों पॉइंट कवर करेंगे और ये हम बाद में एक लेक्चर में आपको दूंगा इसके लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला लेक्चर। तो हम फाइनेंशियल डिसीजन, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर अपने नॉर्मल टर्म में बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, ढांचा मतलब कोई भी कंपनी को चलने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो जो स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, उसमें जब कैपिटल चाहिए तो कैपिटल 3 तरीके से लगाई जाती है कंपनी में। या तो आप पैसा खुद का लगा दो, या इक्विटी मालिक बनवा लो कंपनी के, उसमें पैसे डलवा लो, या फिर आप लोन ले लो, डेट डलवा लो, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, जिनको एक प्रेफरेंस होता है। इक्विटी और इसमें डिफरेंस क्या है, इनको एक प्रेफर्ड होता है, इनको प्रेफरेंस होती है पेमेंट के लिए, डिविडेंड के लिए, हर चीज में प्रेफरेंस होती है इक्विटी वालों से। तो ये 3 वे जनरली होते हैं और इसमें हमें डिसाइड करना होता है कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बेस्ट है। अब ये डिसीजन कैसे करेंगे हम, ये फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस। इसमें आपका जो भी मतलब अगर आपके पास 3 प्लान दिए गए हैं ए, बी और सी, तो जिस प्लान का भी आपका ईपीएस सबसे ज्यादा होगा, हम उस प्लान को सिलेक्ट करेंगे और उस तरह हम अपनी कैपिटल को स्ट्रक्चर करेंगे कंपनी की एज ए फाइनेंशियल मैनेजर। ये जो रोल होता है आपका, हम उसको ऐसे देखना पड़ता है। अब मान लीजिए ईपीएस क्या होता है। ईपीएस आपको पता होगा, ईपीएस होता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ईपीएस आता है। और यहीं पे इसी के साथ में अगर हम चलें तो एक होता है ईपीएस, एक होता है एमपीएस। एमपीएस क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस मल्टीप्लाई में प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो इन दोनों क्या ही बनता है, कैसे बनता है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। एक रिवीजन कोर्स है, फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है, सुपर 25 फटाफट रिवीजन कोर्स है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत पता होगा, तो हम फिर भी मैं बताऊंगा बट उतना डीपली कवर नहीं कर पाएंगे जितना एक रेगुलर कोर्स में होता है। सो ये देखिए अब एमपीएस क्या होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का 10 रुपए आज की रेट में लिस्टेड है, वो मार्केट में आज की रेट में वो शेयर 10 रुपए है और वो ईपीएस जो अर्निंग होती है वो 1 रुपए है। तो आपका रेशो क्या गया, 10। इसका मतलब क्या है, अगर आप 10 रुपए लगाएंगे तो आपको 1 रुपए मिलेगा उस शेयर पे, आपकी अर्निंग 1 रुपए होगी। तो उसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, कि आपके
मार्केट प्राइस पे आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। तो बस यही फॉर्मूला है। ईपीएस को अगर आप पी प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या एमपीएस आ जाता है। और ईपीएस आपको पता ही है, प्राइस अर्निंग रेशियो का रेशियो ये यहाँ पे हमने बता ही दिया है। तो अगर हम डिसीजन लेंगे ईपीएस पे, अगर ईपीएस है, ईपीएस नहीं है तो फिर हम एमपीएस पे लेना है, तो फिर एमपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। उसके बाद हम प्राइस अर्निंग रेशियो का हमें पता चल चुका है। तो बेसिकली हमारा ये है एक तो यहाँ पे। तो हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर पे क्वेश्चन कवर करेंगे इस पॉइंट पे, और भी देखिए क्वेश्चन के जरिए हम तो थोड़ा और समझेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का एक रोल रहेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में भी। ये जनरली ऐसे बनती है। सबसे पहले आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे दिया जाता है, उसमें सबको इंटरेस्ट लेस करना होता है। फिर आपका आता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसमें से जब हम टैक्स निकाल देते हैं तब हमारा बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं पैट। और फिर पैट में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देते हैं, तब हमारा बच जाता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इसको अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा बचता है ईपीएस आ जाता है हमारा डिवाइड करने के बाद। तो ऐसे हमें निकालना पड़ेगा अर्निंग, इसी को बोलते हैं ईबीआईटी टू ईपीएस एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा ये गाइस, आपके पेपर मई 21 में है और आप मेहनत कीजिए और अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। ये बैच हमने आपके लिए इसलिए लेके आए हैं ताकि आप, अगर आपने पहले कोचिंग ली हो और आपका एक फ्लो टूट गया हो, याद नहीं रहता हो, तो एक बार रिवीजन हो जाए आपका, फटाफट आईसीए का स्टडी मटेरियल कवर हो जाएगा। और इसके अलावा क्या चाहिए आपको, अच्छे मार्क्स लाने से कौन रोक पाएगा। तो हम यहाँ से टॉपिक केस कवर करने वाले हैं आज क्लास में। ये इससे ऊपर का हम बाद में पढ़ेंगे, एक और क्लास इसके लिए डिजाइन करेंगे। तो ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस, मैंने आपको ईबीआईटी और ईपीएस और एमपीएस बता दिया क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए, सपोज एक फर्म है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, ऑर्डिनरी शेयर है 10 ईच, और उसको 2.5 लाख रुपए और फाइनेंस रेज करना है। 3 अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, या तो हम 25,000 शेयर इशू कर दें 10 रुपए के, या फिर 2.5 लाख रुपए बोरो कर लें 8% इंटरेस्ट के रेट पे, या फिर हम 2500 शेयर भी इशू कर सकते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर है उन पे हमें 8% फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा। इफ द फर्म ईबीआईटी दिया हुआ है आपको 3,12,500 एंड टैक्स रेट आपका 50%। तो देखिए आपके पास 3 तरह से हो गया। अब अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर देखिएगा आपकी कंपनी का, 3 वे हो गए। एक हो गया हमारा ए, बी और सी। ए क्या हो गया हमारा, इक्विटी फाइनेंसिंग। इसमें क्या है, हमारा 1,00,000 तो हमारे शेयर है ही पहले से इक्विटी के। अब जो 2.5 लाख और लाने हैं रुपए एडिशनल रेज जो किए है हमने कैपिटल, मिनट, एडिशनल जो कैपिटल आएगी वो भी हम इक्विटी शेयर लेके आते हैं। तो हमारे 25,000 शेयर और बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे टोटल हो जाएगा 1,25,000 शेयर्स। टोटल हो गया हमारा 1,25,000 शेयर्स। और यहाँ पे अगर हम बी में देखें तो इक्विटी 1,00,000 तो है ही। अब यहाँ पे हमारे इक्विटी शेयर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बोरो कर रहे हैं, यानी कि डेट वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं।
तो ये देखिए 25,000 यहाँ पे ऐड नहीं होगा और ये 1 लाख की रहेगा यहाँ पर शेयर। यहाँ पे हम डेट से लेके आए और सी में भी फिर हम प्रेफरेंस शेयर लाएँगे। तो ये हमारे शेयर तो 1 लाख थे, 1 लाख के रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा डेट आ गया और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आ गया। यहाँ पे हमारा टोटल इक्विटी ये है। यहाँ पे डेट हो जाएगा हमारा 2,50,000। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा तीनों ऑप्शन में। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर कैपिटल का। अब इसके बेसिस पे हम ईपीएस निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम ईपीएस निकालेंगे तीनों प्लान्स के अंदर, तो ये देखिए हमें दिया हुआ है हमारा ईबीआईटी ऊपर दिया हुआ था 3,12,500। इंटरेस्ट किस में आएगा? इंटरेस्ट सिर्फ उसमें आएगा जहाँ पे हमने डेट लिया था। अब हमने डेट लिया था 8%, 2,50,000 का 8% 2 लाख, तो यहाँ पे ये अमाउंट बच गया और ये दोनों सेम है। और फिर हमें टैक्स लेस करना होगा 50% जो रेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। अब पैट आया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज। अब इसके बाद हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड हम यहाँ पे लेस किया पैट में से, तो हमारा ये आ गया 1,36,250। और नंबर ऑफ शेयर हमें दिए हुए हैं फिर नीचे हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, क्योंकि यहाँ पे हमने डेट से रेज किया और यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर से, तो हमारे पैसे ही नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हमारा शेयर बढ़ेगा क्योंकि हमने इक्विटी शेयर ही इशू किए हैं और 25,000। तो देखिए यहाँ पे हमारा ईपीएस आ गया। ईपीएस ये तीनों का आ चुका है। हम इसको रैंक दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम इसको रैंक देंगे तो ये जो कैटेगरी है जिसका सबसे हाईएस्ट ईपीएस है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी पे ये है और थर्ड पे ये है। फिर देखिए इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है सेम, इनका भी सेम आया है हमारे जैसा। आईसीआई का जो सॉल्यूशन है, बट इन्होंने एक चीज सपोज की कि अगर आप इफ पी रेशियो इज सेम फॉर ऑल थ्री प्लान्स, देन प्लान which has the highest EPS will also have the highest MPS. It will be selected. On the other hand, if P ratio for equity share 10 times, debt 8 times और 7 times for preference share, then equity वाला ऑप्शन आएगा क्योंकि बिकॉज उसका हाईएस्ट है ये 10, तो मल्टीपल करके MPS सबसे ज्यादा आ जाएगा। तो फिर इसकी रैंक 1 हो जाएगी, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। और ये फिर नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे बिकॉज इनका एमपीएस कम है, ईपीएस ज्यादा है। बट ईपीएस मार्केट प्राइस अगर एमपीएस निकालने को दिया गया है तो हम उसको एमपीएस के बेसिस पे निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस होप यू आर एंजॉयिंग इट एंड दिस इज फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट रिवीजन सेशन 25 आवर्स के लिए है आपका। एफएम एंड इको जो इंटर का सब्जेक्ट है उसके लिए है। तो आप अपने हमारे साथ पढ़ते रहिए और गाइस हम ट्राई करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें इसमें। स्टडी मैट हमारा बेसिक मेन सोर्स है जो हमें कवर करना है। फिर इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है जिसका ईबीआईटी पूछा गया दिया गया है। अगर आपको ईबीआईटी 75,000 होता तो आप क्या करते? देखिए वही उस तरह की कैलकुलेशन करेंगे। ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट लेस कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो फिर हमारा पैट आ जाएगा। जब पैट आ चुका है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड गया तो हमारे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स के लिए आ जाएगा और उसको फिर हम शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसमें जो भी हाईएस्ट है हम वो सिलेक्ट करेंगे, बस यही था इसमें।
अब आ जाता है हमारा नया टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट। तो इंडिफरेंस पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो अब हमें पढ़ना है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस पॉइंट। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं हमारे नोट्स से। तो आइए, ये हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है। मतलब हमें प्रॉफिट नहीं होता, बट हमारे जो एक्सपेंस है, जो फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंस है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, वो सारे आपके रिकवर हो जाते हैं। जैसा हमारा कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है ना, कि अगर हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाती है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जो होती है, उसको कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा ही फाइनेंस में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अगर आपने रिकवर कर ली है, दैट इज कॉल्ड आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हम, एक तो इंटरेस्ट आपका रिकवर होता है डिवाइड बाय आप प्लस में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस का टैक्स रेट, क्योंकि इसको ग्रॉस अप कर देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पर टैक्स लग जाता है ना, उसके बाद आता है वो अमाउंट, तो हम उसको टैक्स से पहले का अमाउंट बना देते हैं। और अगर उतना अमाउंट हमारा रिकवर हो रहा है, इसमें सीधा सीधा यही है कि आपका इंटरेस्ट रिकवर हो जाए और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड रिकवर हो जाए, वही आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन, वही हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। इससे और हमें पढ़ना है अब हमारा इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट हमारा होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका ईबीआईटी, ऐसा ईबीआईटी जहां पे आपका ईपीएस दोनों प्लान के अंदर सेम आए। जैसे कि मान लीजिए एक तरफ आपने पैसा लगाया है सिर्फ इक्विटी का, दूसरी तरफ आपने लगाया इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका ईपीएस अगर सेम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, हमारा पहला केस है, वहां पे हमारा ईबीआईटी ये है 1000 और हमारी नंबर ऑफ शेयर 60 है और टैक्स रेट हमारा 40 है। तो ये फॉर्मूला है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि इक्विटी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, वरना यहाँ पे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होगा तो नील भी आ सकता है। और 1 माइनस टैक्स रेट हम इसको आफ्टर टैक्सेशन इफेक्ट लेते हैं, तो 1 माइनस टैक्स कर देते हैं। और नंबर ऑफ शेयर N1 हमारा नंबर ऑफ शेयर हमने दिया 60 है, तो ये हमारा आ गया 10 ईपीएस यहाँ पे। अब हमारा दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है डेट प्लस इक्विटी। तो हमारा ईवीआईटी यहाँ पे भी 1000 रखा है एक बार के लिए, और उसके बाद हमारा डेट दिया हुआ है 2000 एट द रेट 10% इंटरेस्ट दिया है। 10% इंटरेस्ट से अगर 2000 होगा तो उसका इंटरेस्ट आएगा 200 रुपीज। तो 1000 माइनस 200 किया, 800 इंटू में मल्टीप्लाई किया, फिर आफ्टर टैक्स इफेक्ट लेने के लिए डिवाइड बाय हमारे नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे इक्विटी के हैं 48, बिकॉज आधा कैपिटल डेट से भी आया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कम है। तो ये एग्जाम्पल था हमारा, तो यहाँ पे भी हमारा ईपीएस सेम आ गया। तो इस पॉइंट को कहेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। मतलब 1000 जो ईबीआईटी है ना, ये ईबीआईटी का 1000 लेवल है, चाहे हम इक्विटी शेयर से कैपिटल से पैसा लेके आते हैं या इक्विटी और डेट दोनों के मिक्सचर में लेके आते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, ईपीएस सेम है। दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट की रिलेवेंस क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट की रिलेवेंस ये होती है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों ऑप्शन एक तो इंडिफरेंट होते हैं, आप लिख सकते हैं अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है तो। ये एक पॉइंट जहाँ जिससे पीछे अगर हमारा कम है तो बेटर है इक्विटी ऑप्शन, और इससे अगर ज्यादा है तो फिर हमारा ऑप्शन है डेट ऑप्शन हमारे लिए बेटर रहेगा। तो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर्स कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट ही हमें पढ़ने थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। ये हमारा फाइनेंस इंडिफरेंस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट समझा दिया नोट्स में अच्छे से। तो जहाँ पे आपका ईपीएस सेम होगा दोनों पॉइंट से, वो आपका फाइनेंशियल वो सॉरी इंडिफरेंस पॉइंट होगा। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन अगर आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल आउटफ्लो आपकी रिकवर कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड एफबीपी। ये वही फॉर्मूला मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था 1000 का लेके, जहाँ पे आपका ईवीआई इससे ज्यादा है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से।
क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 11। देखिए इसमें क्या बोला गया है, कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है 100 लैक्स, उसके बाद जिसमें जो कि है 10 लाख शेयर्स है, कितने 10 ईच। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना उसको समरी बना लो, समरी का बनाने से क्या आसान रहता है और बाद में आपको दोबारा इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार तो हमें क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन वो रिटर्न में दे देते हैं, बट उसमें कुछ होता नहीं है, वो क्रक्स आप उसका लिख लीजिए तो आपके लिए बेटर रहता है। बेस्ट चीज़ यही है, आप उसकी समरी बना लीजिए जब भी क्वेश्चन करने बैठे। तो हमारी पेड अप कैपिटल ये आ गया, ये भी है। अर्निंग भी प्री टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब टैक्स हमें निकालना पड़ेगा, यही चाहिए होता है हमें, मतलब कि पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो प्री टैक्स हमारा कितना है 60 लैक्स, और उसके बाद यार लिस्टेड क्वार्टर, तो इसका ये रेंज है 50 से 80 तक का, जो कंपनी के शेयर है लिस्टेड है। उसके बाद डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 50 लाख रुपए हमें चाहिए कि विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट जितने रुपए हमें चाहिए 50 लाख, ये हमें कैपिटल लेके आनी है। ओके, इज एक्सपेक्टेड टू कैपिटल यील्ड, इस प्रोजेक्ट से हमें, और ये तो था ही, प्लस में 40 लैक्स का और हमारा क्या प्री टैक्स प्रॉफिट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से, अगर हम 50 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो। उसके बाद क्या है, फॉलोइंग ऑप्शंस आर कंसीडरेशन, फिर आपको ऑप्शन दिए गए आप कैसे ये 50 लाख लेके आ सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल से लेके आए आप, इक्विटी शेयर कैपिटल से लेके आएंगे कितने 50 लाख रुपए, 50 लाख, 50 लाख डिवाइड बाई कितने रुपए का आएगा, 10 रुपए फेस वैल्यू है और 15 रुपए का हमारा शेयर क्या होगा, प्रीमियम पे मिलेगा, तो ये डिवाइड बाई 25 पे आएगा, तो अप्रोक्स 2 लाख शेयर्स हमारे और इशू करने पड़ेंगे। ये पहला ऑप्शन था इक्विटी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास तो पहला ऑप्शन हमारा इक्विटी हो गया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, देखते हैं क्या है। दूसरा ऑप्शन कहता है डिबेंचर इशू करें, इसमें आपका शेयर कुछ भी इशू नहीं होगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट का रेट होगा, डिबेंचर से ले आते हैं 50 लाख रुपए, और कैसे लेकिन क्या रेट रहेगा, 16% इंटरेस्ट रहेगा इस पे। और थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो है 25 लाख आप डेट ले आइए और 25 लाख आप कैपिटल इशू कर दीजिए। देखिए 25 लाख है, अब इसका जो 25 लाख हमने इशू करना है वो देखिए 40 रुपए प्रीमियम पे होगा और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू, मतलब 50 पे होगा। तो ये जो 25 लाख इशू होगा एट द रेट 50 के रेट से होगा, तो कितने शेयर होंगे हमारे, अराउंड 50,000 शेयर्स। तो चलिए आगे देखते हैं क्या मांगा है हमसे। कैलकुलेट द एडिशनल कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड कीपिंग इन माइंड दैट द मैनेजमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर टू मेंटेन द पेइंग। तो वही बताना हमें, एपीएस निकालना है, एपीएस बताएंगे देखिए हम कौन सा बेस्ट वे रहेगा एडिशनल कैपिटल को रेज करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए हमारे एक्सिस्टिंग शेयर हमने पर हमने समरी बनाई थी, वहाँ पे देखा था एग्जिस्टिंग शेयर हमारे कितने हैं 10 लाख थे सभी में। उसके बाद हमें हमें पहला ऑप्शन क्या था, 50 लाख इक्विटी शेयर रेज करने हैं, तो 10 की फेस वैल्यू थी और 15 रुपए हमें प्रीमियम पे मिल रहा था। तो ये हमें 2 लाख शेयर और इशू करेंगे 50 लाख रेज करने के लिए। यहाँ पे डेट में हमें शेयर कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट डेट ले लेंगे। और फिर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में 25 लाख का डेट लेना था और 25 लाख की इक्विटी लेनी थी। तो 25 लाख जब हम इक्विटी रेज करनी है तो कितने रेट पे करनी है, ये होगी 10 हमारा रेट था और 40 उस पे प्रीमियम था, तो ये 50 हो गया। तो 50 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे शेयर इतने हो गए। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर आ गए, ये आ गए हमारे 12 लाख फर्स्ट केस में। सेकंड केस जो डेट वाला केस है उसमें से शेयर नहीं बढ़ेंगे, तो वो उतना ही रहेगा 10 लाख। एंड थर्ड वाले में हमारा जो शेयर रहेगा वो रहेगा 10,50,000।
तो ये अब तीनों शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकल चुके हैं। डेट हमें पता ही है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में कोई डेट नहीं है, सेकंड में 50 लाख पूरी डेट है और थर्ड में 25 लाख रुपए की डेट हमारी लगेगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल लिया हमने तीन ऑप्शन में। अब हम निकाल देते हैं हमारा हमने कैलकुलेट किया था पीबीआईटी, प्री टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमें दिया हुआ है। ये हमें कितना दिया हुआ है, ये देखिए हमें 60 लाख दिया हुआ था और इस प्रोजेक्ट से 40 लाख होगा तो ये तीनों का देखिए 1 करोड़ हो जाएगा। उसमें से इंटरेस्ट किस ऑप्शन में आएगा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में आएगा 50 लाख पे 16% और थर्ड ऑप्शन में आएगा 25 लाख पे 16%। तो देखिए हमारा ये आ गया 8 लाख और ये आ गया 4 लाख। अब हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1 लाख, 1 करोड़ यहाँ पे, 92 लाख यहाँ पे और 96 लाख यहाँ पे। अब इसमें से टैक्स रेट हमारा जो है 50% है, उसमें से हम प्रॉफिट में से जब टैक्स हटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, ये 50 लाख आया हमारा, ये 46 लाख आएगा और ये 48 लाख आएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। नंबर ऑफ शेयर हमने ऊपर कैलकुलेट किया था हमारा, जो कि हमारा 12 लाख, 10 लाख और 12 10 लाख, 12 लाख और 10 लाख 50,000 आया था। ये हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा हुआ था। ये देखिए 12 लाख ऊपर आया था, 10 लाख और 10 लाख 50,000। जब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आंसर आएगा। यहाँ पे इतना आया, यहाँ पे इतना आया, तो हाईएस्ट हमारा सेकंड ऑप्शन में आया। तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे कि ऐसे सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट टू रेज funds for that additional project. So this is how we calculate EPS and अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बट बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, फ्री के नंबर मिलेंगे, बस थोड़ी ध्यान से देना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट अगर कुछ भी उन्होंने चेंज किया रहता तो फिर आपको दिक्कत हो सकती थी। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन की समरी बनाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन बड़ा दे देते हैं लेंथी, बट उसमें कुछ होता नहीं है क्रक्स। अगर आप लिखेंगे तो वो 5 मिनट का क्वेश्चन होता है। तो क्रक्स बनाइए जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठे एग्जाम में भी, और तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको क्रक्स पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऐसे का आंसर देखना है तो ये नीचे दिया हुआ है, वही हमारी तरह ऑप्शन इन्होंने कहा है कि फर्स्ट तो क्या है, इक्विटी शेयर, सेकंड वाला है डिबेंचर ओनली, थर्ड में है इक्विटी और डिबेंचर दोनों लिया है। उसके बाद इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखिए पहले शेयर कैलकुलेट हो गए, उसके बाद फिर आईसीआई है, ये इनका भी इन्होंने वही सिलेक्ट किया हुआ देखिए। तो दिस इज ऑल लाइक वेरी इजी क्वेश्चन, दीज आर, आप अच्छे आराम से कर सकते हैं इनको, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी और कुछ नहीं, और काफ़ी इजी चैप्टर है ये। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। देखिए फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्या पैराग्राफ में जब भी क्वेश्चन आए तो उसके क्रक्स बना लीजिए, समरी बना लीजिए, तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं जितना कई बार हमें लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो Sahaji Steels Limited requires 25 lakhs for a new plant, and this plant is expected to yield earning before interest and tax of rupees 5 lakh। तो हमारा EBIT हमें मिल गया। अगर हम यहाँ पे क्रक्स लिख ले तो EBIT हमें दिया हुआ है, सॉरी, EBIT हमें दिया हुआ है 5 lakhs, और हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, मतलब पैसा कितना लेके आना है, रेज कितना करना है, 25 lakhs, राइट, एग्जैक्टली। तो 25 लाख हमारी कैपिटल रिक्वायर्ड है। ऑप्शन हमें आगे दिए जाएंगे, कैसे लिख सकते हैं। While deciding about the financial plan, company considers the objective of maximizing earning per share. It has three alternatives to finance the project: by raising debt
of 2,50,000 by 10 lakh or 15 lakhs। मतलब कि 25 लाख रुपए चाहिए और 3 ऑप्शन आपको दे दी गए हैं। या तो आप कर लीजिए 2.5 लाख डेट से, या कीजिए 10 लाख डेट से, या कीजिए 15 लाख डेट से। टोटल कितना चाहिए? 20 लैक्स, 25 लैक्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? 2.5 लाख तो आप डेट ले लीजिए, तो बाकी पैसा कहां से आएगा? इक्विटी से। यस, तो ये आएगा इक्विटी से। दूसरा ऑप्शन, तो बस यही करेक्ट पकड़ना होता है आपको, ये चीज कई बार मिस हो जाती है पेपर में। दूसरा ऑप्शन क्या है? 10 लाख हमारा क्या है? 10 लाख हमारा डेट से आना है, तो बाकी 15 लैक्स इक्विटी। यस एग्जैक्टली, बस यही करना है हमें। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट फिर वही कि 15 लाख आपको डेट से लेना है, तो एग्जैक्टली वही होगी कि 10 लाख आपको इक्विटी चाहिएगा। सो बस यही क्वेश्चन है बेसिकली, आपको बस इतना ही चेक कर लेना है। जब करते हैं ये हो गया आपका। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंपनी शेयर है अभी 150 में बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस ऑफ द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लैक्स। अगर 10 लाख से ऊपर खरीद बोरो हुए हैं फंड, तो फिर आपका कंपनी का शेयर डाउन हो जाएगा, 120 पे आ जाएगा। तो फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% up to 2,50,000, 15% ओवर 2,50,000, और 10 लाख से ऊपर गया तो 20% आपका इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। तो अगर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखेंगे इसमें क्वेश्चन में, तो आपको ये मैंने पहले ही बता दिया, आपका जो प्लान्स है फंड रेज करने के, बस वही है, आपको देख लेना है कि डेट क्या बोला गया है, और बाद में बचा हुआ तो हम इक्विटी से लाएंगे फिर। तो ये हमारा हो गया। हम ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ऐसे ही सॉल्यूशन से मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए ईबीआईटी आपको दिया था 5 लाख। ये आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल पार्ट रहेगी, क्योंकि देखो पहले ऑप्शन में हमारा क्या था, हमें 25 लाख डेट से लाना है। 25 लाख हमें डेट से लाना है, और 25 लाख तक तो हमें 10% अलाउड है, तो ये सीधा आ गया 25,000। अब सेकंड ऑप्शन में हमें कितना डेट से लाना था? 10 लाख रुपीज। 10 लाख में 25 मतलब 2,50,000 तक तो हमें 10% के रेट से मिल गया डेट। और उसके बाद हमें कितना बोला गया था? 7,50,000 पे हमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो ऊपर हम देखते हैं एक बार, हमें कितना बोला गया था ये इंटरेस्ट रेट। ये देखिए 10% अप टू 2,50,000, उसके बाद 15% और उसके बाद 20%। तो बस ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसमें एक पॉइंट है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 2,50,000 तक तो 10% के रेट से इजी इक्वल आराम से 25,000 आ गया। 25,000 यहाँ पे करते हैं। पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि 2,50,000 है, उसका सीधा रेट लगेगा 10%। अब सेकंड पार्ट में क्या है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। अगर सेकंड पार्ट की तो 10 लाख है, 10 लाख के 2 पार्ट कर दो। फर्स्ट है स्लैब 2,50,000 एट द रेट 10%, और फिर उसके आगे का 7,50,000 एट द रेट 15%। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25,000, और अगर हम इसका 15% निकालेंगे तो ये आएगा 1,02,500। इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये आएगा 1,37,500। सो बस यही देखो, ये आपकी ये कैलकुलेशन आए हुए। और फिर प्लान 3 में आएंगे तो हमारा क्या है, हमारा प्लान 3 में हमारा डेट कितना हो गया था? वेट अ सेकंड, क्या हो गया? तो हमारा प्लान 3 में हमारा डेट ये देख लेते हैं। प्लान 3 में हमारा डेट कितना है? 3 लाख। तो ये देखिए 10 लाख तक का तो हमें पता चल गया 1,37,000 है, और नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, ये आ गया आपका 10 लाख तक का। अब 15 लाख का चाहिए, तो नेक्स्ट 5 लाख पे कितना है? 20% के हिसाब से, तो ये सीधा आ जाएगा 1 लाख।
तो 1,37,000 प्लस में 1 दिया गया 2,37,500। तो ये हमारा थर्ड कैलकुलेशन आ गई इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वाला पॉइंट है इसमें, और कुछ ऐसा खास मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो आपको परेशान कर पाए। तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट निकालने के बाद आपका ईबीआईटी आ गया, जिसमें से 50% टैक्स लेस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए गए थे ऊपर, और इसमें आपको डिवाइड, एक ये पॉइंट आपका अच्छा हो सकता है, इसकी कैलकुलेशन देखिए नीचे दी है। देखिए, पहले में हमने हमारा को बोला गया था कि ये 5150 है, बट ये रिड्यूस हो जाएगा 125 अगर हमने एक्सेस 10 लाख से एक्सेस बोरो किया है। तो फर्स्ट में हमने बोरो कितना किया, 2,50,000। 10 लाख से एक्सेस नहीं है, तो हमारा जो रेट आएगा वो आएगा एमपीएस 150। तो डिवाइड करेंगे तो वन ये 15,000 शेयर्स आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी 10 लाख से 10 लाख था, बट 10 लाख से एक्सेस नहीं किया, तो उतना ही लेंगे हम। थर्ड ऑप्शन में हमने क्या किया था, 15 लाख का हमने डेट लिया था, तो हमारा एक्सीड हो गया यहाँ पे 10 लाख से, हमारा जो लोन डेट है वो एक्सीड कर गया। तो फिर हमारा जो रिड्यूस रेट लगेगा और वो 120। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे शेयर आ जाएंगे, शेयर आ जाएंगे तो हम ऊपर आराम जाके आराम से हमारा ईपीएस निकाल सकते हैं। ये शेयर ले लिए गए हैं आपके, और ये एटी आपका ये पहले आ चुका है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये देखिए जो भी हाईएस्ट है वो सिलेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लान 2 जैसा कि दिख रहा है वही सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज इसका ईपीएस सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टिपिकल पार्ट क्या डाल दिया था, एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डाल दी थी, दूसरा ये एक पॉइंट डाल दिया था 10 लाख का जो इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे था कि आपका एमपीएस है जो या तो डाउन होगा अगर 10 लाख से ऊपर का बोर हो जाता है, और आपका स्लैब में दे दी थी क्या, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो ये दो पॉइंट एक ट्रिकी पॉइंट थे, और अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो तो फिर क्वेश्चन में इजी है और आपको मार्क्स कहीं नहीं जा सकते। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समरी बनाइए क्वेश्चन करने से पहले, उसके क्रक्स बना लीजिए। तो क्रक्स बनाने से क्या होता है ना, फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ोगे कंफ्यूजन नहीं आएगी, एक बार में लिख के रख लीजिए ये पॉइंट है, एंड लास्ट में फिर आप जब क्वेश्चन करते जाओ तो उसको करते जाना एंड इजीली हो जाएगा। तो बस करते रहिए। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप यू गाइस आर enjoying it. एफएम इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और इसमें हम समरी क्या बनाएंगे, पहले समरी टाइप में दिया हुआ है। तो हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है 50 लैक्स, और हमें इंटरेस्ट दे दिया है। तो इंटरेस्ट से हम क्या डिबेंचर निकाल लेते हैं। अगर 12% रेट से इंटरेस्ट 12 लाख है, तो रिवर्स कैलकुलेशन से हम टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेंगे। 12 लाख को डिवाइड करेंगे 12% से, तो ये आ जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ की हमारी डिबेंचर है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा दिया हुआ है ये है, इनकम टैक्स ये है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे 8 लाख है जो कि 10% 10 पर ईच शेयर है, तो हमारे टोटल हो गए 80 लाख का इक्विटी हो गया यहाँ पे। 80 लाख का इक्विटी हो गया, डेट हो गया 1 करोड़ का, ठीक है। ईपीएस दिया हुआ है आपको, पी रेशियो दिया हुआ है आपका 10, और ये दिया हुआ है आपको एमपीएस दिया हुआ है 25। But the company is planning to start a new project requiring a total capital outlay। कितना रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पैसा चाहिए, पैसा रेज होगा या तो डेट से या इक्विटी से, जो अब तक पढ़ते आए हैं। किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ईपीएस, जिसका ईपीएस ज्यादा वही ऑप्शन आपको चूज करना है, चाहे ऑप्शन 1 हो चाहे 2 हो, इक्विटी हो या डेट हो। तो इन्होंने हमें कहा है कि यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो हायर देन 35% push KE up to 12.5 means reduce PE
टू 8 पर राइजेस द इंटरेस्ट इन एडिशनल फॉरवर्ड फंड 14%। ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा पहले, लेकिन ये देख सकते हैं फाइंड प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर इफ एडिशनल फंड आर रेज्ड एज अ लोन, अगर लोन की तरह रेज किए जाते हैं या फिर इशू किए जाते हैं इक्विटी शेयर्स। तो चलिए एक बार हम, ये हमारी कैलकुलेशन हो और हमारी रिटेन अर्निंग दी गई है 1.2 करोड़ और हमारी इक्विटी यहाँ पे दी हुई थी 80 लाख। टोटल इक्विटी कितनी हो गई? रिटेन अर्निंग मतलब कि हमारे जो अब तक का रिटेन किया गया रिजर्व्स उनको बोलते हैं इक्विटी रिटेन अर्निंग। तो हमारा 2 करोड़ हमारी इक्विटी यहाँ पे हो गई और हमारा डेट 1 करोड़ है ही। तो अब इसमें क्या है, हमें ये तो बताया नहीं ईबीआईटी क्या आएगा प्रोपोज का, तो हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी दिया है ना तो उसको हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। मान लीजिए ये ईबीआईटी हमारा आ रहा है अभी 52 लाख, कितनी कैपिटल लगा के, यानी कि 1 करोड़ तो हमने डेट लगाया हुआ है और 2 लाख 2 करोड़ हमने इक्विटी लगाई है, 1.2 करोड़ ये और 80 लाख ये। तो अगर हमारा 52 लाख आ रहा है इतनी कैपिटल लगा के, तो हमारा कितना परसेंटेज आ रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? ये आ रहा है 7.33। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि नया प्रोजेक्ट आने के बाद 40 लाख रुपए और लगाने के बाद भी सेम रहेगा। तो हमारी नई जो ईबीआईटी कितना आ जाएगा नए प्रोजेक्ट से, वो भी हमारा कितना ये आ जाएगा 733%। 3 करोड़ तो हमारी है ही कैपिटल एम्प्लॉयड, 40 लाख और आ जाएगी। तो उसमें अगर हम ये 733 सेम परसेंटेज मल्टीप्लाई एज्यूम कर रहे हैं जो, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा जो प्रपोज ईबीआईटी है प्रपोज प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, बिकॉज हमें कैलकुलेशन तो करनी है तो ईपीएस की तो ईबीआईटी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फुल डिजिट में ले सकते हैं ताकि एक्यूरेट आंसर मैच करें जो भी आपकी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आती है। दैट इज कॉल्ड 50,93,330। अब लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ था ना, ये क्या बोला था कि अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो प्रपोज प्लान का 35% से हाइयर होता है तो आपकी के 12.5 हो जाएगी और पी रेशियो आपका 8 हो जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट आपने जो भी बोरोड अमाउंट है उसका बोरो रेट कितना हो जाएगा, 14% अप्लाई होगा, अभी वाला नहीं होगा। अभी कितना है, अभी 12% था शायद, हाँ, तो अब 14% लग गया। तो चलिए देखते हैं क्या आती है डेट इक्विटी रेशियो। तो देखिए पहले प्रपोज प्लान में मान लीजिए अगर हम देखते हैं सारा का सारा लोन रेज करें, सारा सारा इक्विटी शेयर्स रेज करें, तो अभी हमारे कितना है, ये हमारा अभी 1 करोड़ है डेट, ठीक है, डेट हमारा अभी 1 करोड़ है और अगर हम 40 लाख और ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1.4 करोड़ डिवाइड बाई, ये आ गया हमारा डेट। डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट डिवाइड बाई डेट प्लस में इक्विटी, वो डिवाइड बाई 2 करोड़। तो अगर 1.4 डिवाइड बाई 2 करोड़ आएगा तो कितना कैलकुलेशन होगा ये, एक मिनट, 1.4 करोड़ प्लस में 2 करोड़ डिवाइड बाय 1.4, ये आएगा 1.4 डिवाइड बाय 3.4। तो हमारा ये आएगा परसेंटेज अप्रोक्स 41%। ये देख लेते हैं यहाँ पे आएगा, ये देखिए क्योंकि डेट प्लस इक्विटी ऊपर डेट होता है, तो ये आया हमारा 41.18%। तो देखिए वही बात जो ऊपर लिखी हुई थी वो अप्लीकेबल होगी। पी रेशियो हमारा 8 हो जाएगा और हमारा इंटरेस्ट रेट जो आएगा नेक्स्ट नई 40 लाख पे वो लगेगा हमारा 40% और 1 करोड़ पे तो है ही 12%। तो ये डबल इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब 2 स्लैब में आएगा इंटरेस्ट, यहाँ पे ये और उस पे वो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, डेट उतना ही रहने दीजिए और रेज कीजिए इक्विटी। इक्विटी अगर हम रेज करते हैं 40 लैक्स तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो आता है 29.41। तो यहाँ पे 35 क्रॉस नहीं हुआ तो यहाँ पे सेम रहेगा पी 10 टाइम्स और नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 25 रुपए के हिसाब से इशू होगा
तो 1,60,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज होंगे अगर हम इक्विटी ऑप्शन में जाते हैं। तो 2 ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन सारा के सारा हम डेट से रेज़ करें 40 लाख, दूसरा ऑप्शन है हम 8 लाख इक्विटी शेयर 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10% है ही, और 1,60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 25 आवर्स इशू कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये आ चुका है, जो हमारा पीबीआईडी दिया हुआ था, हमारा कैलकुलेशन से आया था, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम हमने एज्यूम करके लगाया था। उसके बाद इंटरेस्ट पहला तो ये आएगा ही 12 लाख जो एग्जिस्टिंग किया हुआ है। नया वाला सिर्फ इस ऑप्शन में आएगा क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में तो हमने इक्विटी चूज करा है, तो ये हमने निकाला था वहाँ पे 14% के हिसाब से आएगा क्योंकि हमारा डेट इक्विटी रेशियो 40% से ज़्यादा आया हुआ है। तो ये फिर यहाँ पे आएगा 50 लाख 5,60,000। उसके बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रह गया 4132, ये आ गया 4692,000। टैक्स हटाएंगे तो हमारी इक्विटी की अर्निंग रह जाएगी। नंबर ऑफ शेयर हमारे यहाँ पे 8 लाख थे, फिर यहाँ पे 1,60,000 जो इंक्रीज हो गए एट द रेट 25, तो वो इंक्रीज हो गए। तो हमारा ईपीएस किस में ज़्यादा है अभी? ईपीएस हमारा, ईपीएस तो हमारा डेट का ज़्यादा है, बट यहाँ पे हमारा पी रेशो कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 10। तो पी रेशो के हिसाब से हमारा इक्विटी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इक्विटी ऑप्शन। एमपीएस के अकॉर्डिंगली हम इक्विटी यूज करना चाहिए, और अगर हम ईपीएस पे जाते हैं तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा डेट ऑप्शन। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड पी रेशियो एंड एमपीएस और ईपीएस। तो डिसीजन क्या दिया है? तो लोन ऑप्शन हैज हायर ईपीएस बट इक्विटी ऑप्शन हैज हायर एमपीएस, देयरफॉर कंपनी शुड रेज थ्रू इक्विटी ऑप्शन। क्योंकि जब भी ईपीएस एमपीएस दिया हो ना, ईपी रेशियो दिया हो, तो फिर आपको एमपीएस के थ्रू ही देखना है, क्योंकि एमपीएस अभी मार्केट में लिस्टेड होता है तो एमपीएस ज़्यादा वो होता है। ये अर्निंग का बेसिस है, बट फॉर एमपीएस मार्केट रेट का बेसिस है। तो जब भी एमपीएस दिया हो तो हम एमपीएस के बेसिस पे लेंगे। तो एमपीएस जिसका ज़्यादा वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। आई गॉट इट, थैंक यू। तो चलिए अगला एक थ्योरी टॉपिक है, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब नाम से समझ में आता है, मतलब कि आपके पास कैपिटल जो है जरूरत से ज़्यादा है। So if a situation where a firm has more capital than its needs, in other words, assets are worth less than its issued share capital, so earnings are insufficient to pay interest and dividend. So chief sign of overcapitalization is the full fall in payment of dividend, interest, and due to fall in value of the shares of the company. तो causes क्या होते हैं इसके? थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। causes होते हैं कि अगर raising money through issue of shares or debentures, that company can employ profitability, borrowing huge amount at higher rate at which company can earn excessive payment for acquisition, मतलब ज़्यादा पेमेंट कर दिया आपने, improper division of provision of depreciation या wrong estimation of earning and capitalization। कंसिक्वेंस क्या होते हैं इसके? रिडक्शन हो जाता है डिविडेंड रेट में, मार्केट प्राइस भी कम हो जाता है, विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ती है फिर कंपनी को अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और सम कंपनीज में ऑप्ट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर समटाइम्स द मैटर गेट वर्स एंड कंपनी में गो इनटू लिक्विडेशन। तो ये चीज़ सही नहीं है, ओवर कैपिटलाइजेशन जब हो जाता है कंपनी में, मे बी अडॉप्टेड टू इट। हाँ, या तो कंपनी क्या करेगी, रीऑर्गेनाइजेशन करेगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, या फिर हम क्या करेंगे, बाई बैक, अपने ही शेयर वापस ले लीजिए एट ए लोअर रेट, या रिडक्शन कर दीजिए आपके डिबेंचर में, सेटल कर लीजिए, अगर थोड़े में मान जाते हैं तो उनको पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर में भी रिड्यूस या उनको छोटा कर दीजिए पेमेंट को, शेयर्स की सफिशिएंट फंड। तो ये सब ना रीऑर्गेनाइजेशन का ही टाइप है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद आता है अंडर कैपिटलाइजेशन। It's just a reverse of overcapitalization. It is actual capitalization is lower than its proper capitalization as warranted by its earning capacity. This situation normally happens with companies when insufficient capital but large secret reserve in the form of considered appreciation. तो ये उसके उल्टा है, यहाँ पे क्या asset है बट वो बुक्स में नहीं दिखाई जा रही, appreciation not brought in। तो ये क्या होता है, इसमें डिविडेंड रेट हायर हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू सिमिलर सिचुएटेड कंपनीज, इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी हायर,
तो इसका पॉजिटिव थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ लीजिएगा इसको। रियल वैल्यू ऑफ शेयर विल बी हायर देन इट बिटकॉइन। द फैक्ट ऑफ हैज फॉलोइंग इट इनकरेज एक्यूरेट कंपटीशन, हाई प्रोबेबिलिटी इंक्रीज। वैसे इस जो टॉपिक है इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही आएगा ईपीएस और एमपीएस एनालिसिस का, आपका मेरे को जो लग रहा है। और थ्योरी जो मैंने स्ट्रक्चर थ्योरीज आपको एक बार छुड़वाया है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बाद हम टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, ये मैंने छुड़वा दिया है तो इसको हम बाद में करवाएंगे प्रैक्टिकल जो आपके एमसीक्यूज है। तो हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। तो इसमें क्या दिया, एक मिनट रुकिए आप, मैं देखता हूँ इसको। तो चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज के थ्योरेटिकल हम बाद में करेंगे, एक बार जब हम स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ लेंगे, मॉडगिल यानी मिरर वगैरह जो भी हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है। आईना लिमिटेड है जिसको एक प्रोजेक्ट में इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है 9 करोड़ का, और इंटरेस्ट दिया है 12% एंड और टैक्स रेट दिया है 30%। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालना है। तो इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंस पॉइंट, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तरफ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, दूसरी तरफ हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डेट दोनों होगा। तो हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस एस आई बी आई टी, जहाँ पे दोनों का ईपीएस सेम आएगा। तो यहाँ पे ये 9 करोड़ पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। अज्यूम करते हैं फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 90 लाख शेयर हो गए। और इधर एज्यूम करते हैं, इसमें रेशियो अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 हो जाएगा कैपिटल और 6 हो जाएगा डेट, बिकॉज 9 इक्वल्स टू 2/3 एंड 9 इक्वल्स टू 1/3, 2:1 के रेशियो में। ये हो गया हमारा डेट और ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। सो हमारा फॉर्मूला क्या था वहां पे? फॉर्मूला था ईबीआईटी माइनस का इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस का टैक्स रेट क्या था हमारा 30%, तो 1 माइनस का 30% डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 90 लाख हो जाएगा। यहाँ पे ईबीआईटी है, इसमें से इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारा 12%। 6 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 12% कितना होता है? ये होता है 72 लैक्स। मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का टैक्स रेट 0.7 0.30 डिवाइड बाई एन टू कितना होगा? अब यहाँ पे 6 करोड़ है तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 60 लैक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉरी, ये 6 नहीं 30 होगा, बिकॉज हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 3 करोड़ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 ईबीआईटी, 0.7 ईबीआईटी इक्वल्स टू, ये 90 लाख इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 90 लाख टू में ईबीआईटी माइनस का 72 लैक्स, एक्सक्यूज मी, 72 लैक्स मल्टीप्लाई में 0.7 डिवाइड बाई 30 लैक्स। ये 3 कट हो गया, इसको एक मिनट थोड़ा स्पेस चाहिए। तो ये हमारा 0.7 ईबीआईटी
ये हो गया 3BIT माइनस में 72 इंटू में 3, 72 इंटू में 3 होता है 216 लैक्स मल्टीप्लाई 70 हो जाएगा इन दोनों का। और इस 0.70 से ये 0.70 कट जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा 216 जो है हम इसको करते 3BIT माइनस में वो EBIT इधर रहेगा और 216 हमारा इधर रहेगा, इधर चला जाएगा। तो EBIT विल बी 216 ये हमारा 216 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू EBIT। तो EBIT हमारा कितना आ गया 1,08,00,000। अगर हमारा EBIT होगा तो हमारा IPS दोनों से सेम आएगा। ये हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आ गया। ये देखिए 1,08,00,000 अगर हमें EBIT है तो हमारा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ये आएगा। यहाँ पे आके हमारा IPS दोनों केस में सेम हो जाएगा। सो दिस इज आवर इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेशन जो हमने पहले आपको बताया था कैसे कैलकुलेट होता है ये। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला टेस्ट नॉलेज का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बस एक फॉर्मूला है उसमें आपको डाटा रखना है और सॉल्व करना है। इसको इजीली आप कर सकते हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी स्कोरिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम इसमें। Xylo लिमिटेड की कंपनी है। कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव है, पार्ट प्लान ए दिया हुआ है, प्लान बी दिया हुआ है। इक्विटी शेयर दिए हुए हैं आपको इतने इतने हैं और प्रेफरेंस शेयर इसमें नहीं है, यहाँ पे इतने हैं और डिवेंचर है यहाँ पे। दो प्लान हो गए, एक तरफ है इक्विटी प्लस में डिवेंचर, दूसरा प्लान है इक्विटी प्लस में प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली बोला गया आपको निकालना रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें वही दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट का एक फॉर्मूले में इसको डाटा पुट करेंगे। तो देखिए इंडिफरेंस पॉइंट में सबसे पहले हम डाटा पुट करते हैं। तो ये हमारे को EBIT दिया हुआ है, EBIT ये 1,480,000 माइनस इंटरेस्ट इसमें आएगा क्योंकि इसमें हमें डिविडेंड वो डिवेंचर दिए हुए हैं। डिवेंचर का क्या रेट है 4 लाख 12% के रेट से। तो कितना हो गया 48,000 मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख इंटू में 4 लाख इंटू में 12%, ये आ गया 48,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। और इंटू में 1 माइनस 30% टैक्स रेट करते हैं हम, फॉर्मूले का पार्ट है।
उसके बाद नंबर ऑफ शेयर आपका कितना दिया हुआ है, ये देखिए 8 करोड़ दिया हुआ है, 8 लैक्स दिया हुआ है। एक मिनट, तो यहाँ पे आ गया हमारा 80, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे ये फिगर किसमें है, ये फिगर करोड़ में है, ये 2 जीरो में फिगर है। तो अकॉर्डिंग तो ये हो गया हमारा 80 लैक्स हो गया शेयर यहाँ पे, और यहाँ पे भी 80 लैक्स हो गया। तो हमने मल्टीप्लाई करके हमारा ये सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे आएगा। बस फॉर्मूले पे रखिए ये प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सोल्व करके, इससे ये कट जाएगा। उससे वो कट गया, उसके बाद ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड इधर चला गया। यहाँ आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू आ गई 33,600, और टोटल आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट हो गया, 8.4% आपकी रेट ऑफ डिविडेंड आ गया, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो एक इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर टेस्ट ऑफ नॉलेज। मतलब जस्ट आपको क्या करना था, इंडिफरेंस पॉइंट के फॉर्मूले में आपको रखना है, मतलब जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले में भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या करना होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फर्स्ट में अगर इंटरेस्ट है तो लेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई में क्या है आपका 1 माइनस का टैक्स रेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स N1 जिसको हम बोलते हैं। सेम यही फॉर्मूला इधर लगाइए, जो भी वैल्यू मिसिंग है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, 1 माइनस का टैक्स रेट डिवाइड बाय N2। इट्स वेरी इजी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गाइस मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वेरी वेरी इजी टॉपिक, एंड यू जस्ट नीड to give little focus and it will be very easy. Once you get it now, it is very easy. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गणेशा लिमिटेड है, जो एक कंपनी है सेटिंग अप एक प्रोजेक्ट जिसमें उनको कैपिटल चाहिए 60 lakhs। अल्टरनेटिव 100% इक्विटी लगाइए और डेट रेशियो रखिए 100% इक्विटी, मतलब 60 लाख इक्विटी यहाँ पे, और डेट इक्विटी मतलब 60:1 में, 2 हम डेट रखेंगे और इक्विटी रखेंगे हम 1, यानी कि 40 और 20, 40-20, 40 डेट और 20 इक्विटी। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द, रेट दिया आपको 18% और डिविडेंड कैलकुलेट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं नया इसमें। तो चलिए देखते हैं, निकाल लेते हैं इसमें, क्वेश्चन यही देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको पीछे बताया था मैंने, देखिए 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दोनों में निकाल दिया जाएगा। ये देखिए ईवीआईटी है, यहाँ पे टैक्स कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये इक्विटी ऑप्शन है, और 1 माइनस का टैक्स रेट 40 दिया ही हुआ है, और 6000 शेयर, 6 लाख शेयर कैसे आया, क्यों, बिकॉज वो 60 लाख आपको सारा इक्विटी लगाना है और 10 रुपीज का रेट है जो। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपको 20 लाख, ये 20-40 वाला है, तो आपकी 40 डेट है, तो उस पर अगर हम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 18% का, तो अपना कितना आएगा, 72 लाख। व्हाट इज हैपनिंग दिस,
तो ये आपका 7,20,000 आ चुका है। और सेम यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट किया, तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसको कट करके 3 आएगा और ये 1 ईबीआईटी को उधर लाके सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो ईबीआईटी सॉल्व होके आएगा वो आया है सेम, ये हमारा आ गया आंसर 10,80,000। ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा था, ऑलमोस्ट आंसर भी आपका सेम है। वहाँ पे 1,80,00,000 आया था और यहाँ 1,08,00,000 आया था, यहाँ पे 10,80,000। So EBIT of 10 lakh EPS for the two alternative is equals to, मतलब अगर आपका EBIT 10,80,000 है तो आपका EPS दोनों प्रोजेक्ट का सेम होगा, दोनों प्लान्स में। ये एक नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा। सो गाइज फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, आपको रेज कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, 2 लाख, एंड आपकी फाइनेंशियल प्रोपोर्शन दिया गया है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी में। ए में 100% इक्विटी, सेकंड में डेब्ट और इक्विटी, और थर्ड में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट रेट, और प्रेफरेंस शेयर का ये डिविडेंड रेट, ठीक है। और ये टैक्स रेट आपका दिया हुआ है 50%। फेस वैल्यू दी हुई है 10, जिसमें इशूड प्रीमियम पे होगा तो ये 20 रुपीज ईच पे होगा। यहाँ पे शेयर निकाल सकते हैं हम, हमें चाहिए 2 लाख रुपए, और 20 ईच के हिसाब से कितने शेयर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 10,000 शेयर्स इक्विटी शेयर में। हाँ ठीक है, चलिए। और ईवीआईटी आपको दिया है, एक्सपेक्टेड है 80,000। तो हमें क्या निकालना है, पहले ईपीएस निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लेंगे। और चलिए, इंडिकेट इफ एनी प्रॉब्लम प्लान डोमिनेट इन कंप्यूटर ईवीआईटी रेंज अमंग द रेफरेंस प्लान। चलिए देखिए, करते हैं धीरे धीरे इसको। तो देखिए, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं ज़्यादा वैसा। देखिए ईवीआईटी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप फॉर्मेट वही है आपका इनकम स्टेटमेंट बनाने का, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस में। ये 80,000 तीनों में सेम है। इंटरेस्ट चार्जेस आपके, ये जो आपका डेट है पोर्शन में 50% यहाँ पे क्या है सेकंड प्लान में, ये वी प्लान क्या है, 50% आपका इक्विटी और 50% आपका डेट। तो 50% अगर आपका डेट होगा तो 1 लाख रुपए का डेट होगा, उस पर 8% हमने देखा था कॉस्ट ऑफ डेट था, तो हमारा 8,000 इंटरेस्ट आ गया। तो हमारे यहाँ पे ये रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा। इसके बाद हमारा टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी कितनी आ गई, इतना 40,000, 36,000 एंड। और फिर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड थर्ड वाले में पोर्शन में था, वो भी 50% बोला गया था, सेम उसी तरह इस पे हमने डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 लाख पे, ये 32,000। तो हमारी इक्विटी शेयर के लिए अर्निंग कितना बचा, ये 40,000, 36, 32 शेयर हमने कैलकुलेट किया था, उसका 10,000 आएगा, सेकंड वाले में 50% तो 5,000, थर्ड वाले में 50% 5,000। तो देखिए अब ईपीएस किसका हाईएस्ट है, सेकंड ऑप्शन, मतलब कि डेट प्लस इक्विटी का जो हमारा कॉम्बिनेशन था उसका इक्विटी, ये हमारा ईपीएस सबसे बेस्ट आया है। तो हमें उस ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए सेकंड। तो चलिए, दूसरा पॉइंट क्या था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकालना है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है, जब हमारी फिक्स्ड फाइनेंस चार्जेस निकल आते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो प्लान ए में क्या था, इक्विटी था, तो वहाँ पे कोई हमारा ना तो हमने इंटरेस्ट लिया है, डेट है, ना हमारा वहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ब्रेक इवन नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, जीरो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जीरो, क्योंकि सिर्फ इक्विटी बेस्ड था। सेकंड में डेट प्लस इक्विटी था, तो यहाँ पे आपका सिर्फ इंटरेस्ट का आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना निकला था, 8,000, तो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, 8,000। 8,000 अगर आपका ईबीआईटी होता है तो आपका वो नील रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। थर्ड वाले पॉइंट में आपका क्या था, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स अगर होता है तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमने कहा था, देखो मैंने आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको मैंने क्या बताया था,
फाइनेंशियल ब्रेक इवन का पॉइंट का फॉर्मूला था हमारा इंटरेस्ट प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। बिकॉज इसको ग्रोसिंग अप करते हैं क्योंकि टैक्स डिडक्ट होने के बाद रेजिडुअल्स होता है प्रेफरेंस डिविडेंड है। इंटरेस्ट जो होता है हमारा टैक्स सेविंग एक्सपेंस होता है, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ ऐसा नहीं है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को हम ग्रोस अप कर देते हैं। तो हमारा 8000 था, उसको डिवाइड कर दिया हमने 1 माइनस का 0.5, तो ये हमारा आ जाएगा 16,000 हमारा आ जाएगा अंडर दिस सी प्लान। तो ये हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। फर्स्ट में 0, सेकंड में 8000 और थर्ड में हमारा 16,000। जैसे कि आपको बताया था कि खाली हमें फिक्स चार्जेस फाइनेंस हमारे जो रिकवर हो जाए उसको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। थर्ड में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है तीनों केसेस में। तो अगर तीन केस हैं ए बी सी, तो हमें तीनों का करके एक एक बार निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहला केस क्या है। पहला हमने निकाला है प्लान ए और प्लान बी में। प्लान ए क्या था हमारा ईबीआईटी। ईबीआईटी में क्योंकि इक्विटी वाला प्लान था तो इंटरेस्ट कुछ होगा नहीं, तो 0 और टैक्स रेट तो वही है और 10,000 शेयर आएंगे। और सेकेंड में शेयर हमारे 5,000 आएंगे, हमारा इंटरेस्ट 8,000 होगा और ईबीआईटी हमारा ये आएगा ही। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे आगे तो हमारा ईबीआईटी कितना आ गया, हमारा ईबीआईटी आ गया 16,000। अगर प्लान ए और बी का देखा जाए तो जो ईबीआईटी अगर हमारा 16,000 है तो हमारा क्या दोनों का ईपीएस सेम आएगा दोनों प्लान से। दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा ए और सी में देखना है। ए और सी क्या था, ए वाला पार्ट था हमारा ओनली इक्विटी और सी वाला पार्ट था हमारा इक्विटी प्लस में प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे। तो देखिए आपका ये आ गया सेम और ये प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हुआ। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करते हुए हमारा ईबीआईटी जो लास्ट में आएगा वो आएगा 32,000। तो यहाँ पे 32,000 एक ऐसा ईबीआईटी है जहाँ पे दोनों प्लान से सेम ईपीएस आएगा अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पे मतलब एक ईबीआईटी पे और सेम आपका ईपीएस आता है, दैट इज कॉल्ड ईबीआईटी, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट। थर्ड प्लान हमारा क्या है, बी और सी में चेक करना पड़ेगा हमको। बी और सी में हम चेक करेंगे थर्ड प्लान हमारा। बी और सी में अगर हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ शिट, क्या हो रहा है ये। बी और सी में हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा ना उसमें कोई इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा ही नहीं, बिकॉज क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ईबीआईटी में 8,000 का इंटरेस्ट है और यहाँ पे हमारा 8,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो सेम ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर ईबीआईटी सी बीआईटी कट गया तो हमारा कुछ बच निकल ही नहीं रहा। तो बी और सी में हमारा कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा, because it can be seen financial predominance plan C, since the financial break-even point of the former is only 8,000 but in case of latter it's 16,000. Further EPS of plan B is the highest. So इन तीन दोनों का कोई डिफरेंस पॉइंट निकलेगा नहीं। तो हमारा इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है, क्वेश्चन 5 में हमें बोला गया है हमारा 36 lakhs in debt outstanding bearing an interest rate of 10% एंड विशेष फाइनेंस 40 लाख और लगाना है हमें। एंड एडिशनल डेप्ट क्या होगा, यहाँ पे 12% होगा, ये 10% का है, ये 10% का है और ये 12% का आएगा जो 40 लाख एडिशनल आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स जो है हमारा 11% डिविडेंड रेशियो कर सकते हैं और इक्विटी शेयर्स 16 पर शेयर। द कंपनी प्रेजेंटली हैज 8 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट इन 40% एक्स ब्रेकेट। तो ठीक है, ये आ गया। इफ ईबीआईटी आर प्रेजेंटली एट 15 lakhs ईपीएस, तो कहा गया है ईबीआईटी अगर 15 lakhs है तो आप ईबीआई निकाल दीजिए। तो देखिए
ईबीआईटी हमारा 15 लाख बोला था और 3 प्लान हो गए। पहले में हम डेट लेते हैं, सेकंड में प्रेफरेंस लेते हैं, थर्ड में इक्विटी लेते हैं। तो यहाँ पे 11% का डिविडेंड है। यहाँ पे 2 रेट हो गए, एक तो हो गया जो अब आउटस्टैंडिंग है उसका 10% और जो नहीं लेंगे उसका 12%। तो ये देखिए इसका इंटरेस्ट रहेगा, इसका इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया इन दोनों का मिला के। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा 6,60,000। एंड अगर सेकंड प्लान में आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा एग्जिस्टिंग जो डेट है उस पर ही टैक्स लगेगा 36 लाख पे 10% के हिसाब से। 36 लाख इंटू में 10% इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 3,60,000, जो तीनों में ही आएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे ये ज़्यादा आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे मैं एडिशनल डेट नहीं लिया है, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं लगा है बाकी दोनों प्लान्स में। इसका सॉल्यूशन बाकी उसके बाद हमारा टैक्स 40% लेस कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट क्या आया, यहाँ पे हमारा पैट आया है 396,684 और 684। अब यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस हो जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा 11%, 40 लैक्स का 11%। तो ये आ गया 4,40,000। तो हमारा यहाँ पे हमारा अर्निंग इतना बचा, यहाँ पे ये बचा और यहाँ पे 6,84,000। डिवाइड कर देंगे तीनों के नंबर ऑफ शेयर्स, ये 8 लाख के 8 लाख है, ये 8 लाख के 8 लाख है। हमें 40 लाख रुपए चाहिए थे। डिवाइड करेंगे 16 से, आएगा 2,50,000 शेयर्स। ये इक्विटी शेयर वाले पोर्शन में ऐड हो जाएंगे 8 लाख प्लस में 2.5 लैक्स। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो हमारा टोटल हो गया 10, तो 10.5 हमारा टोटल हो गया। तो ईपीएस हमारा हाईएस्ट किसका आया, इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर will be selected as it is giving highest EPS. सो इनकम स्टेटमेंट आपको अच्छे से बनानी आ गई होगी आई होप। एंड यही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है एंड यही होगा। 3 प्लान आपको दे दी जाएंगे और कोई ना कोई एडजस्टमेंट दे दी जाएगी या कुछ स्पेशल कुछ नया पॉइंट डाला जाएगा। इधर तो इंटरेस्ट के रिलेटेड या इंटरेस्ट का स्लैब दे देंगे या फिर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड या कुछ और नया पॉइंट डाल के, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, एक स्टेटमेंट पे ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन जो होगा आपका। तो ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा है 6 क्वेश्चन में बोला गया अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्ड फंड्स अमाउंटिंग टू 80 lakhs. Alpha Limited required fund amounting to 80 lakhs for its new project. To raise funds, the company has following two alternatives. एक तो इक्विटी शेयर इशू कर दे 1000, दूसरा है इक्विटी शेयर इशू कर दे और बैलेंस अमाउंट के लिए ये कुछ है एक मिनट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6 क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जिसको फंड्स की जरूरत है, 80 lakhs फंड उसको चाहिए for its new project and raise the fund. The company has following two alternatives. First alternative is to issue equity shares of 100 each amounting to 60 lakh and borrow the balance amount. मतलब कि 80 में से 60 लाख तो इक्विटी में लाए और बाकी का 20 lakhs डेट से, जिसका रेट होगा 12%। फर्स्ट प्लान इज दिस। सेकंड प्लान जो है हमारा 80 lakhs का, उसमें क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में लेके आना है। सेकंड, ये फर्स्ट प्लान हो गया। सेकंड प्लान क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में लेके आए। ये भी 40 lakhs इक्विटी और ये भी 40 lakhs क्या, डेट। तो डेट यहाँ पे हमारा होगा 12%, दोनों में 12%।
तो इसके बेसिस पे हमें निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालना है हमें, और कहना है कौन सा बेनिफिशियल है। टैक्स रेट 30% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लान हमने पहले ही समझ लिया है, प्लान 1, प्लान बी। प्लान ए 60 लाख, 20 लाख का डेट, 40 लाख का इक्विटी, 40 लाख का डेट। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेबल आप कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट पेबल आप कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट। इंटरेस्ट पेबल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख पे 12% और 40 लाख पे 12%, ये आएगा 2,40,000 एंड ये आएगा आपका 48 4,80,000। पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकाल लीजिए। ईबीआईटी किस लेवल पे आगे दोनों का ईपीएस सेम आएगा। तो ईबीआईटी ये फॉर्मूला वही रखेंगे हम। ईबीआईटी यहाँ पे रख लीजिए, माइनस यहाँ पे इंटरेस्ट 2,80,000 है, टैक्स रेट लेस कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 60,000 होगा क्योंकि 10 ईच था, 60 लैक्स 100 ईच था, सॉरी 100 ईच था। तो हमारा ये आ गया, यहाँ पे 40,000 आ गया। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम इससे कट करेंगे तो ये आएगा 1.5 और इसका आगे सॉल्व कर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2, ये 3 एंड फिर हमारा ईबीआईटी जो सॉल्व हो के आएगा वो आएगा 9,60,000। तो चलिए हमारा ईबीआईटी आ गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस का। अब ईपीएस अंडर 2 सिचुएशन चाहिए था। अगर ईबीआईटी इज अज्यूम टू बी 9,50,000 सिचुएशन दी गई थी। अगर हम 9,50,000 एज्यूम करते हैं ईबीआईटी, तो हमारे फर्स्ट केस में ये आएगा, इंटरेस्ट इतना होगा, ईबीआईटी इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स इतना आएगा, उसमें से 30% टैक्स आएगा। तो हमारा ईएटी बचा ये 4,97,000, 3,29,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे ऊपर निकल गए तो हमारा एपीएस आया, इधर आया 8.28 और इधर 8.38। सिचुएशन ए हम सिलेक्ट करेंगे, वह एक्सपेक्टेड ईबीआईटी लेस देन द ईबीआईटी एट इंडिफरेंस पॉइंट। मतलब अगर इंडिफरेंस पॉइंट से कम होता है ना ईबीआईटी, 9,60,000 था हमारा इंडिफरेंस पॉइंट और हमने कितना अज्यूम किया है अभी एक बार 9,50,000, तो ये कम है। तो जब भी कम होगा ना तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, प्लान 1 is more viable as it has higher EPS. Advantage of EPS would be available from the use of equity and not debt capital. तो चलिए प्लान बी देखते हैं। हाँ, सेकेंड ऑप्शन। मान लीजिए अब यहाँ पे हमने ज्यादा मान लिया, 10,000 ज्यादा मान लिया 9,60,000 से। सेम इंटरेस्ट लेस कीजिए, यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ 730 आ गया, यहाँ पे 490 आ गया और फिर हम इसमें से टैक्स लेस कर देंगे 30% और फिर हमारा रनिंग आपका टैक्स आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया। तो ये देखिए हमारा ये प्लान बी ज्यादा आ गया क्योंकि डेप्ट यहाँ पे हम ज्यादा यूज किया हुआ है। तो जब भी मैंने क्या कहा था आपको पहले ही बताया था, जब रेलेवेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट लिखवाया था मैंने दिखाया था कि अगर इंडिफरेंस पॉइंट से कम होता है तो हमारा इक्विटी बेनिफिशियल होता है और इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा होता है तो हमारा डेट बेनिफिशियल होता है। तो वही देखिए सेम आया। क्योंकि वहां पे 960 में हमारा जो था 960 था, 950 था, 9,50,000 पे हमारा क्या आया था 8.28 और 8.23 प्लान, और यहाँ पे हमारा आया है 8.52 और 8.58। तो वहाँ पे ये वाला ज़्यादा बेटर था, यहाँ पे ये वाला बेटर है। जो आपको कहा था इंडिफरेंस पॉइंट से नीचे इक्विटी बेटर और इंडिफरेंस पॉइंट के बाद आपका डेट वाला ऑप्शन बेटर है, जहाँ पे आपको डाटा डेट यूज किया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है और ये हमारा चैप्टर खत्म होने को है। वो थ्योरीज वाला पार्ट रह गया, मैं आपको एक वीडियो दूंगा उसमें करवा दूंगा। उसमें कुछ नहीं, एक वो अप्रोचेज हैं, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, स्ट्रक्चर कैपिटल कैसे रखना चाहिए, तो सबकी अलग अलग मोड गिलानी है, मिरर अप्रोच वगैरह। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू
of Sangamani Private Limited consists of loan stock which has a cost, मतलब डेट, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ डेट को, जो रेट इंटरेस्ट रेट होता है 10%। अदर कंपनी इज आइडेंटिकल इन, एक कंपनी है जो आइडेंटिकल मतलब सेम इसकी जैसी है, एक्सेप्ट दैट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी एंड इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%। वह उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है 16%। स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी मतलब कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी केओ हो गई अगर डेट ही नहीं है तो, ठीक है। उन्होंने कहा ऑल इक्विटी है और डेट है ही नहीं तो फिर अकॉर्डिंग टू मॉडगिलानी इफ वी इग्नोर टैक्सेशन, तो ये फिर वो मॉडगिलानी मिलर का वो है, मॉडगिलानी एंड मिलर का है। बट फिर भी मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। देखो जब अगर इनकी कई डेट नहीं होती है ना फॉर्म में, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फॉर्म ही हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ फॉर्म को ही केओ बोलते हैं और केओ को हम वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो केओ हमारी वहाँ पे 16% हो गई और इन्होंने कहा था कि 2-3 के ही है इक्विटी और 1 डेट है जो है 1/3। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे केओ में। फिर ठीक क्या हो रहा है, वैसे ये क्वेश्चन आपको फिर से करा दूंगा जब मैं स्ट्रक्चर थ्योरीज कराऊंगा। तो हमारा केओ कितना होगा 16%, 2-3 के ही हमें इस कंपनी का पता नहीं है, निकालना है। तो और हमें डेट पता है 10% है, उसका 1/3 उसका वेट है, वेट इंटू में रेट होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है। मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब चैप्टर कराऊंगा उसमें डिटेल में कराऊंगा। तो बेसिकली इसका के कितना आ जाएगा 19% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आप मैं और अच्छे से करा दूंगा जब आपको मैं स्ट्रक्चर थ्योरीज कराऊंगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया है, हमने सारे क्वेश्चन करे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड प्लीज सपोर्ट, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है। ये रिवीजन बैच हमने आपके लिए लेके आए हैं एफएन इको का, और एफएम इको आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेटर आप क्वेरी अपनी व्हाट्सअप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, आई ट्राई टू सॉल्व और इन दैट ओनली। इफ नहीं होगा तो मैं आपको कॉल बैक करके भी बता दूंगा। तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको फिजिबल रहे। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और फिर ऐसे ही आपका सिलेबस खत्म करेंगे एज ए फास्ट ट्रैक सुपर 25 रिवीजन सीरीज। VRSSC इंस्टीट्यूट। सो गाइज पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा आई एम श्योर। एंड चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिनको भी आपको लगता है इनकी जरूरत है और जिनको भी बेनिफिट हो सकता है। इस सीरीज से हमने लाया है इसलिए है, व्हाट्सएप पे है, आपको ओपन है सबके लिए, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ शानू शर्मा आपकी विदा चाहूँगा और थैंक यू सो मच।